Hello friends, you're welcome to my YouTube channel Study with Aarti God. In this video, we will discuss about international trade. So if we talk about international trade, it means trade between two or more countries. जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज एक्सचेंज करती हैं कैपिटल का, गुड्स का, सर्विसेज का अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर और टेरिटरीज, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. इट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ जीडीपी. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक मेजर जो पार्ट होता है, शेयर होता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड रिप्रेजेंट करता है. मोस्ट कॉमन जो कमोडिटीज़ जिनका ट्रेड किया जाता है, क्लोथ्स, मशीनरी, कैपिटल गुड्स, फूड एंड रॉ मटेरियल्स होते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज का भी इंक्रीज़ हुआ है. सर्विसेज की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस ऑल्सो हैज़ इंक्रीज्ड. यदि हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही और तो क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री स्टार्ट कर देती हैं दूसरी कंट्री के अंदर, जिससे वो उन कस्टमर्स को कम रेट में वो सर्विसेज गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती हैं. एम क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड का? इंटरनेशनल ट्रेड का पर्पस होता है कि हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इंटरनेशनल ट्रेड में जा पाएंगे. और इसके अलावा जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, बिकॉज दे आर एबल टू एक्सेस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एनी वेयर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. Due to international trade, citizens of one nation can enjoy and consume the goods that are produced in other nations. यदि हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड्स क्या होगा? यदि हम डोमेस्टिक ट्रेड में ही होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं होंगे, तो जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी लोग हैं उस नेशन के, वो कन्फाइंड होंगे. जो भी गुड्स और सर्विसेज उनकी बाउंड्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी उनके नेशन के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो केवल उसको ही यूज़ कर पाएंगे. बट यदि हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो उसके रिजल्टेंट क्या होगा? The customers or people of any nation will be able to possess or use the goods and services that are produced in any part of the nation. किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, किसी भी नेशन के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो उसको यूज़ कर पाएंगे. इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो हमारा मार्केट एक्सपेंड हो जाता है और हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का. इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब है जब गुड्स हमारे यहाँ आते हैं, व्हेन वी इम्पोर्ट समथिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड, आउटफ्लो ऑफ गुड्स, जब हम किसी चीज़ को अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब हम गुड्स को, जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के पर्पस होता है उसे यूज़ करना नहीं, बल्कि उसे फर्दर एक्सपोर्ट करना. सो इम्पोर्टिंग समथिंग, किसी कंट्री ने, नेशन ने कुछ चीज़ इंपोर्ट की किसी कंट्री से, और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें प्रोसेसिंग करके उसको हम फर्दर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एंट्रीपोर्ट ट्रेड. फॉरेन ट्रेड विजिबल आइटम्स का भी हो सकता है. विजिबल की हम बात करें तो विजिबल क्या होता है? गुड्स, मर्केंटाइज दैट आर विजिबल. एंड इफ यू टॉक अबाउट इनविजिबल, इनविजिबल चीज़ें होती हैं प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज, एजुकेशन. डेफिनेशन की बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की. अकॉर्डिंग टू एनाटोल मुराद, इंटरनेशनल ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन नेशंस. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जब भी ट्रेड होता है, एक्सचेंज होता है कैपिटल का, गुड्स का और सर्विसेज का अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स या टेरिटरीज, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड एक सिग्निफिकेंट शेयर होता है किसी भी कंट्री के जीडीपी का. विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, नेशंस क्या होंगे? केवल उन्हीं गुड्स पर लिमिट हो जाएंगे, कन्फाइंड हो जाएंगे उन्हीं गुड्स और सर्विसेज पर जो कि उनकी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में प्रोड्यूस होती हैं, जो कि उन्हें डोमेस्टिकली अवेलेबल है. वाई इंटरनेशनल ट्रेड? क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें इंटरनेशनल ट्रेड में जाने की? बिकॉज एज वी नो दैट इस पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है. ड्यू टू दैट नो कंट्री इज़ सेल्फ सफिशिएंट. कोई भी कंट्री ऐसी नहीं जिसके पास एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, हर चीज़ अवेलेबल हो. सो वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. Due to this unequal distribution of resources and climatic conditions,
नेशंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखा होगा आपने, जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, इराक है, ईरान है, वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है दे आर गुड एट एवरीथिंग। उन्हें फूड आइटम्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें दे हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और उनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। तो इस तरह से सारी नेशंस आपस में डिपेंडेंट हैं ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। इकोनॉमीज शुड देयरफॉर यूटिलाइज द रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो भी फैक्टर्स हमारे पास हैं जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है, उसे हमें यूज़ करना है, उसको यूज़ करते हुए प्रोडक्शन करना है, और उसको स्वैप करना है किसी दूसरी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो उसको बना पा रहा है उससे। ठीक है, तो जो हमारे पास ज़्यादा है हम उससे प्रोड्यूस करेंगे उन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए, उससे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, और कोई और कंट्री इसके पास कोई और पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं, वो उसको यूज़ करते हुए उन चीज़ों को बनाएगी और हमसे एक्सचेंज कर लेगी। इंपोर्टिंग समथिंग एंड एक्सपोर्टिंग समथिंग। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।